हेलो बच्चों, हाउस दी जोश। आई होप everyone's जोश इज वेरी हाई. सो लेट्स बिगिन दिस क्लास विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी. तो बच्चों, इस क्लास के अंदर हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमारे पास तीन इक्वेशन की हम बात करते हैं, उनके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे. तो भाई वो तीन इक्वेशन कौन सी हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं. तो भाई फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सेकेंड, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में ए टी स्क्वायर. एंड एट लास्ट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो भाई एक एक करके हम इन्हें देखते जाएंगे और एक एक करके डिराइव आगे करते जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो भाई यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन लोग डिराइव करने जा रहे हैं. ठीक है, तो हम भाई सबसे पहले साइड में लिख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है कौन सी. तो भाई ये तुम्हारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है. इसको डिराइव करेंगे और इससे पहले आपको यहाँ पे जो सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए. तो भाई जो यहाँ पे v दे रखा है ना, v का मतलब होता है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी. v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, एंड ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एसेलरेशन. ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आर स्क्वायर. क्लियर है? एंड यहाँ पे टी क्या है? टी इज़ फॉर टाइम. क्लियर है? चलिए आइए इसका डेरिवेशन करते हैं. यार अपन लोगों ने एसेलरेशन का फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है ना. एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. तो भाई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. लेकिन उस चेंज इन वेलोसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो भाई हम लिखते हैं v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम टेकन को t से रिप्रेजेंट कर दिया. तो भाई एसेलरेशन तुम्हारा हो गया v माइनस यू डिवाइड बाय t. अगर मैं इस t को इधर लेके जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो भाई ये हो जाएगा तुम्हारा ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू. और ये वाला तुम्हारा जो u है नेगेटिव का है, इधर जाएगा तो ये तुम्हारा पॉजिटिव का हो जाएगा. मीन्स u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी. एंड एट लास्ट हमारे पास डेरिवेशन इसका आ जाता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो भाई आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन सिर्फ इतना सा ही था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो हमें इनका मीनिंग यहाँ पे ऐसे पता होना चाहिए, तभी हमारे न्यूमेरिकल इजीली हो पाएंगे. क्लियर है? चलें आगे. आइए भाई अब बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है भाई? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. भाई आप लोगों को पता है t इज़ फॉर टाइम, A is for acceleration, again T is for time, U is for initial velocity. याद आ रहा है? Then भाई हमारा S क्या होता है? तो S आपको याद रखना है, S is for distance. इतना क्लियर है? पक्का? चलिए तो भाई यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को. तो यार सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि अपन लोगों ने इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. क्लियर है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी हमने सीखा है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो भैया इसे तो हम s से करते हैं. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी डिवाइड बाई 2. ठीक, और इस पूरे का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? भैया टाइम से हो रहा है. इतना क्लियर है? ठीक है. अभी यार आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी याद होगी. ठीक है, कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ये पढ़ा कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना. तो भाई ये v की वैल्यू क्या मैं यहाँ पे उठा के नहीं रख सकता? तो भाई इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया और हम लिखेंगे कि भाई पुटिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन दी अबव इक्वेशन. हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डाटा है वो नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट ऑन कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे निकाली है. क्लियर है? तो भाई s इज इक्वल्स टू u का तो u रहेगा, v की जगह क्या आ जाएगा? v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी. देखो ये वाला v था और इसकी जगह हमने जस्ट ये वाली इक्वेशन पुट ऑन की है. देन डिवाइड में 2 रहा और पूरा ब्रैकेट लगा के हमने मल्टीप्लाई कर दिया t से. क्लियर है? अभी u प्लस यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2u.
80 तुम्हारा आ ही गया और यहाँ पे 2 आ गया, अगेन मल्टीप्लाई बाई टी। देन इधर देखिए s इज इक्वल्स टू, भाई इस t का मल्टीप्लाई पहले इसमें करना पड़ेगा देन 80 में करना पड़ेगा। तो जब t का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ut प्लस t का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो क्या आएगा at स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है यार। देखो 2 तुम्हारा पूरे के डिवाइड में है तो क्या मैं इसे अलग अलग करके नहीं लिख सकता कि भैया इसके नीचे भी 2 होगा प्लस इसके नीचे भी कहीं ना कहीं 2 होगा। क्लियर है भाई। इस 2 से तो ये 2 कट गया वन टाइम, तो भाई तुम्हारी इक्वेशन क्या बची s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी? क्या इसका डेरिवेशन हो चुका है? भाई समझ में आया ये चीज़? चलिए देन आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है? तो ये हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है। चलिए v क्या है यहाँ पे? v इज़ फॉर फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। देन u इज़ फॉर इनिशियल वेलोसिटी। देन a इज़ फॉर एक्सेलरेशन एंड s इज़ फॉर डिस्टेंस। क्लियर है। ठीक है। आइए भाई इसका डेरिवेशन ना अपन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट होता है। कैसे? कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम सबसे पहले ना t की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई क्या आ जाएगी v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी और a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है t के साथ में, तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो भाई v माइनस यू डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू t और इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। देन भाई बाय इक्वेशन सेकंड ऑफ मोशन, भाई इसमें हमने क्या सीखा था? इसके अंदर हमने सीखा था कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये सीखा था। भाई t की वैल्यू तो हमने अभी ऊपर निकाली है तो t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। तो भाई हम करेंगे कि भाई पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड। इतना समझ में आया कि भाई हम क्या करने वाले हैं? t की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो भाई कैसे काम करेगा ये देखिए, s इज इक्वल्स टू यू का u आ गया, t की वैल्यू क्या थी भाई v माइनस यू डिवाइड बाई a, ये आ गया। देन तुम्हारा प्लस था, देन 1/2 था, देन मल्टीप्लाई में a है एंड मल्टीप्लाई में t का स्क्वायर है। यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है। तो v माइनस यू डिवाइड बाई a का होल स्क्वायर मीन्स हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर t की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दी है, जिसके थ्रू हमारी ये वाली इक्वेशन निकल के आई है। इतना समझ में आया? चलिए देन इसे सॉल्व करते हैं। तो भाई s इज इक्वल्स टू, ठीक, अभी देखो u का मल्टीप्लाई अंदर होगा ना, कर देते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या आएगा u v माइनस फिर u का मल्टीप्लाई इधर होगा तो भैया ये आ जाएगा u स्क्वायर और डिवाइड में क्या बच जाएगा a, देन प्लस यहाँ देखो a का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो भैया a ही बचेगा, देन यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई में, यार देखो इसका होल का स्क्वायर है तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि ऊपर वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर? समझे हो ना, ये चीज़ तो मैथ में सीखी है। आइए आगे, देन u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a, वैसी की वैसी हमने रखा रहने दिया। यहाँ पे हमारा a बाई 2 वैसी की वैसी रहा, लेकिन ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी। अब ये a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो एक a से एक a तुम्हारा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे सेम ही रह जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv और नीचे क्या बच जाएगा 2 का मल्टीप्लाई a में हो जाएगा तो 2a। क्लियर है। अभी इसका एलसीएम लेंगे। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो भाई एलसीएम आएगा हमारा 2a और यहाँ पे 2 टाइम्स ये डिवाइड होगा और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो भाई 2uv
माइनस 2u², और यहाँ पे तो 1 टाइम डिवाइड होगा तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करोगे तो सेम चीज़ आ जाती है। तो भाई v² प्लस u² माइनस 2uv, इतना क्लियर है। अभी देखो ये पॉजिटिव का 2uv, ये नेगेटिव का 2uv, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। देन ये 2a नीचे डिवाइड में है ना, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2a ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो भाई 2a ऐसा आ गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखो माइनस का 2u², ठीक है भाई, प्लस v² प्लस u², इधर u² है इधर u² है, दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ पे तुम्हारे ये आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे। देन माइनस 2u² प्लस u² क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा u² निकल के, और v² पॉजिटिव का यहाँ पे रह गया। देन हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव का u² है, इसे उठा के इस तरफ भेज देंगे, तो हमारा लास्ट में आ जाएगा v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, और यहाँ पर हमने अपनी थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया है। क्लियर है। तो भाई इसे एक बार अच्छे से करके देखना अपनी कॉपीज़ में, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज ये इक्वेशन ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम न्यूमेरिकल करने बैठते हैं। और आपको बच्चा ये वाली चीज़ तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि किस सिंबल का मतलब क्या होता है। क्लियर है। चलो भाई, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।